सभी को नमस्कार। मैं सतीश अग्रवाल से आचार्य अर्थशास्त्र राजकीय महाविद्यालय डी। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने आय प्रभाव एवं आय उपभोग वक्र पर चर्चा की थी। आज हम आय प्रभाव की प्रकृति या आय उपभोग वक्र की शक्लें या नेचर ऑफ द इनकम इफेक्ट एंड द शेप ऑफ द आईसीसी, इस पर चर्चा करेंगे। आय प्रभाव धनात्मक, ऋणात्मक और सैद्धांतिक रूप से तटस्थ भी हो सकता है। सबसे पहले हम धनात्मक आय प्रभाव को समझते हैं। श्रेष्ठ वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव की प्रकृति धनात्मक होने की होती है। एक वस्तु के लिए आय प्रभाव धनात्मक होगा कब? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप वस्तु के उपभोग में भी वृद्धि होती है। यह सामान्य स्थिति है जो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में देखी जा सकती है, श्रेष्ठ वस्तुओं के संदर्भ में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु तब कहा जाएगा जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग की जाने वाली या मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होती है। जब एक्स तथा वाई वस्तुओं का आय प्रभाव धनात्मक होता है तो आईसीसी का ढाल धनात्मक होगा, अर्थात वह ऊपर की ओर चढ़ती हुई होगी, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं। चित्र में ऊपर की ओर चढ़ती हुई आईसीसी बताती है, आईसीसी यानी इनकम कंजप्शन कर्व, कि आय में वृद्धि के साथ दोनों वस्तुओं एक्स तथा वाई का उपभोग बढ़ता है, अर्थात दोनों वस्तुएं एक्स तथा वाई सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु हैं, परंतु ऊपर की ओर चढ़ती हुई आईसीसी का ढाल भिन्न भिन्न हो सकता है। चित्र में हमने सुविधा की दृष्टि से तटस्थता रेखा व कीमत रेखा को नहीं दिखाया गया है। आईसीसी के संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि आईसीसी मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। मूल बिंदु से प्रारंभ होने का आशय यह है कि यदि उपभोक्ता की आय शून्य हो तो उपभोक्ता वस्तु की कुछ भी मात्रा उपभोग में नहीं लाता है। व्यवहार में उपभोक्ता की आय शून्य नहीं होती, व्यवहार में उपभोक्ता की आय कुछ न कुछ होती है। इसीलिए कई बार हम चित्रों में आईसीसी को हम मूल बिंदु से न दिखा करके बीच में से उसको शो करते हैं। अब नेक्स्ट है ऋणात्मक आय प्रभाव। एक वस्तु के लिए आय प्रभाव ऋणात्मक होगा कब? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसके उपभोग में कमी आए। दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तुएं जिनका ऋणात्मक आय प्रभाव होता है उनको निम्न कोटि की वस्तुएं इन्फीरियर गुड्स कहा जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ऐसी वस्तुओं के लिए पुअर मेंस गुड्स शब्द का प्रयोग करते हैं। निर्धन व्यक्तियों के लिए सामान्य या श्रेष्ठ वस्तुओं का खरीदना कठिन होता है, क्योंकि हम प्राय देखते हैं कि इन वस्तुओं की कीमतें ऊंची होती हैं, परंतु जैसे ही निर्धन व्यक्ति की आय बढ़ती है वे निम्न कोटि की वस्तुओं के स्थान पर श्रेष्ठ वस्तुओं का प्रतिस्थापन करने लगते हैं और इस प्रकार आय में वृद्धि के साथ निम्न कोटि की वस्तुओं का उपभोग या उनकी मांग कम होने लगती है। निम्न कोटि की वस्तुओं के संबंध में आईसीसी या तो पीछे की बाईं ओर झुक जाती है या दाएं को झुक सकती है। आईसीसी में टर्न बैक आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वस्तु एक्स निम्न कोटि की है या वस्तु वाई निम्न कोटि की है। अब हम चर्चा करेंगे कि जब वस्तु एक्स निम्न कोटि की हो, घटिया हो, तब आईसीसी पीछे की और बाईं ओर झुक जाती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि आईसीसी का ढाल ओ से आर तक धनात्मक है, जिसका अर्थ है कि आय में वृद्धि के साथ साथ दोनों वस्तुओं एक्स तथा वाई के उपभोग में वृद्धि हो रही है, परंतु बिंदु आर के बाद से आईसीसी पीछे को बाईं ओर झुक जाती है, जो कि यह बता रही है कि आय में वृद्धि के साथ बिंदु आर के बाद से वस्तु एक्स का उपभोग घटने लगता है, परंतु वस्तु वाई का उपभोग बढ़ता जाता है। इस प्रकार एक्स एक निम्न कोटि की वस्तु तथा वाई एक सामान्य वस्तु या श्रेष्ठ वस्तु है, और जब वाई वस्तु घटिया हो तब आईसीसी नीचे की दाईं ओर झुक जाती है। चित्र में
आईसीसी का ढाल ओ से आर तक धनात्मक है, परंतु आर बिंदु के बाद आईसीसी नीचे दाईं ओर झुक जाती है, जो कि बताता है कि बिंदु आर के बाद से आई में वृद्धि के साथ वस्तु वाई का उपभोग घटता जाता है और वस्तु एक्स का उपभोग बढ़ता जाता है। तटस्थता वक्र व कीमत रेखा की सहायता के बिना हम चित्र को इस प्रकार आईसीसी की शक्ल में अभिव्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है तटस्थ आय प्रभाव। आय प्रभाव तटस्थ तब कहा जाएगा जब आय में वृद्धि होने पर वस्तु के उपभोग में कोई वृद्धि नहीं होती है या कमी नहीं होती है। दूसरे शब्दों में ऐसी वस्तुएं जिनका तटस्थ आय प्रभाव होता है उनको तटस्थ वस्तुएं कहा जाता है। जब एक्स वस्तु तटस्थ हो तब आईसीसी की शक्ल किस प्रकार की होगी? तब आईसीसी एक की शक्ल एक खड़ी हुई रेखा की होती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि खड़ी हुई आईसीसी बताती है कि आय में वृद्धि के साथ साथ एक्स की मात्रा समान TASB RC रहती है, अर्थात उसमें न वृद्धि होती है और न ही कमी, परंतु वस्तु वाई की मात्रा बढ़ती जाती है। अतः वस्तु एक्स एक तटस्थ वस्तु है तथा वाई वस्तु एक सामान्य या श्रेष्ठ वस्तु है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब वाई वस्तु तटस्थ हो तब, और उसके बाद हम एक असाइनमेंट देंगे और उसको आपको सॉल्व करना है। धन्यवाद।